ओम श्री गुरुवे नमः। ज्ञान गीता के इस मंच पर आपका सादर अभिनंदन। सनातन संस्कृति को मानने वालों में शायद ही कोई ऐसा घर हो जिसमें सुबह शाम भगवान की पूजा और आरती ना की जाती हो। भगवान की आरती क्यों की जाती है और क्या है आरती करने का सही तरीका, आरती करने में किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, इन सभी बातों को इस वीडियो में हम जानेंगे। वीडियो की शुरुआत करूं उससे पहले एक अनुरोध, अगर आपने अभी तक हमारे इस ज्ञान गीता यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को अभी तुरंत सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे ही ज्ञानवर्धक, उपयोगी, महत्वपूर्ण और रोचक विषय वस्तु को लेकर के आते रहते हैं। चलिए विषय वस्तु की शुरुआत करते हैं। क्या है आरती का अर्थ? शास्त्रों के अनुसार आरती शब्द संस्कृत के आर्तिका शब्द से बना है, जिसका अर्थ है अरिष्टि, विपत्ति, आपत्ति, कष्ट और कलेश। भगवान की आरती को निराजन भी कहा जाता है। निराजन का अर्थ है किसी स्थान को विशेष रूप से प्रकाशित करना। शास्त्रों में बताए गए नियमों के अनुसार आरती में इन्हीं दो अर्थों के आधार पर भगवान की आरती करने के दो कारण बतलाए गए हैं। आरती करने का पहला कारण, आरती में दीपक की लौ को देवता के समस्त अंग प्रत्यंग में बार बार इस प्रकार घुमाया जाता है कि भक्तगण आरती के प्रकाश में भगवान के चमकते हुए आभूषण और अंगों का प्रत्यक्ष दर्शन कर सकें और संपूर्ण आनंद को प्राप्त कर सकें। ईश्वर की छवि को अच्छी तरह निहार कर हृदय में भर सकें। इसीलिए आरती को निराजन कहते हैं, क्योंकि इसमें भगवान की छवि को दीपक की लौ से विशेष रूप से प्रकाशित किया जाता है। आरती करने का दूसरा कारण, आरती करने के दूसरे कारण के रूप में बतलाया गया है कि साधक अपने आराध्य के अरिष्टों को दीपक की लौ से नष्ट कर देता है। भगवान का रूप सौंदर्य अप्रतिम होता है। जब भक्त उन्हें एकटक निहारता है तो उन्हें नजर भी लग जाती है। आरती के दीपक की लौ से भगवान के समस्त अरिष्टों को दूर करने का प्रयास किया जाता है। आरती लेने का अर्थ, भगवान की आरती होने के बाद भक्तगण जब दोनों हाथों से आरती लेते हैं उसमें भी दो भाव होते हैं। पहला, जिस दीपक की लौ ने हमें अपने आराध्य के नख सिख के इतने सुंदर दर्शन कराए हैं उसकी हम बलैया लेते हैं, सिर पर धारण करते हैं। दूसरा, जिस दीपक की बाती ने भगवान के अरिष्ट हरे हैं, जलाए हैं, उसे हम अपने मस्तक पर धारण करते हैं। आरती में समाये हैं पंच महाभूत तत्व। इस संसार की रचना पंच महाभूतों पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश से हुई है। इसीलिए आरती में ये पांच वस्तुएं भी शामिल रहती हैं। पृथ्वी की सुगंध कपूर के रूप में, जल की मधुर धारा घी के रूप में, अग्नि दीपक की लौ के रूप में, वायु लौ का हिलने के रूप में और आकाश घंटा, घंटी, शंख, मृदंग आदि की ध्वनि के रूप में पंच तत्वों का प्रतिनिधित्व करते हैं। इस प्रकार संपूर्ण संसार से ही भगवान की आरती होती है। आइए अब जानते हैं आरती करने की विधि को। एक थाली में स्वास्तिक का चिन्ह बनाएं और पुष्प व अक्षत के आसन पर दीपक में घी की बाती और कपूर रखकर प्रज्वलित करें। प्रार्थना करें, हे गोविंद, आपकी प्रसन्नता के लिए मैंने रत्नमय दिए में कपूर और घी में डुबोई हुई बाती जलाई है, जो मेरे जीवन के सारे अंधकार को दूर कर दे। फिर एक ही स्थान पर खड़े होकर भगवान की
आरती करें। भगवान की आरती उतारते समय 4 बार चरणों में, 2 बार नाभि पर, 1 बार मुखमंडल पर व 7 बार सभी अंगों पर घुमाने का विधान है। इसके बाद शंख में जल लेकर भगवान के चारों ओर घुमाकर अपने ऊपर तथा भक्तजनों पर जल छोड़ दें। फिर मन से ही ठाकुर जी को साष्टांग प्रणाम करें। इस तरह भगवान की आरती उतारने का विधान है। घर में एक बाती की ही आरती करनी चाहिए, जबकि मंदिरों में 5, 7, 11, 21 या 31 बत्तियों से आरती की जाती है। भगवान की शुद्ध घी में डुबोई बाती से आरती करनी चाहिए। पूजन चाहे छोटा हो या बड़ा, बिना आरती के पूर्ण नहीं माना जाता। आरती करने व देखने का महत्व। जिस प्रकार आरती के दीपक की बाती ऊपर की ओर रहती है, उसी प्रकार आरती देखने, करने व लेने से मनुष्य आध्यात्मिक दृष्टि से उच्चता प्राप्त करते हैं। जो भगवान विष्णु की आरती को नित्य देखता है या फिर करता है, वह 7 जन्मों तक ब्राह्मण कुल में जन्म लेकर अंत में मोक्ष को प्राप्त करता है। कपूर से भगवान की आरती करने पर अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। साथ ही मनुष्य के कुल का उद्धार हो जाता है। घी की बाती से जो मनुष्य भगवान की आरती उतारता है, वह बहुत समय तक स्वर्गलोक में निवास करता है। इसीलिए हमारे सनातन संस्कृति में किसी भी पूजन के उपरांत आरती का बहुत बड़ा महत्व होता है और हमें नित्य आरती करनी चाहिए। आपको हमारा यह वीडियो कैसा लगा, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, जिससे उन्हें भी इस महत्वपूर्ण जानकारी का लाभ प्राप्त हो सके। एक सूचना, अगर आपको ईश्वर की दिव्य लीलाओं, संस्मरणों और संतों के दिव्य जीवन चरित्र से जुड़ी वास्तविक कहानियों को जानने की रुचि है, तो आप हमारे दिव्य संस्मरण YouTube चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया जा रहा है। शीघ्र मिलेंगे एक नई वीडियो में कुछ नई जानकारी के साथ। तब तक आपके स्वस्थ, सुखी और मंगलमय जीवन की कामना के साथ मैं विवेक कुमार श्रीवास्तव आपसे विदा चाहूँगा। धन्यवाद।